दोस्तों, जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो हमें एनर्जी देता है। दरअसल कोई भी मीठी चीज़ जिसे हम खाते हैं बायोकेमिस्ट्री की भाषा में कार्बोहाइड्रेट कही जाती है और कार्बोहाइड्रेट को केमिकली सैकेराइड भी कहा जाता है। दरअसल जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो वो पचकर कार्बोहाइड्रेट के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज में टूटकर हमारे आंतों से एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में चली जाती है। हमारे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज और लैक्टोज सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज सिंपोर्टर के थ्रू एंट्रोसाइड में जाती है और फ्रक्टोज GLUT5 ट्रांसपोर्टर के रूप में एंट्रोसाइड में आती है और यह तीनों ही ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज GLUT2 नाम के ट्रांसफर से होते हुए हमारे ब्लड वेसल्स में मिल जाती हैं। आपको बता दें कि फ्रक्टोज हमें फलों से मिलता है, लैक्टोज हमें दूध से मिलता है, ग्लूकोज हमें चीनी, चावल, गेहूँ, सब्जियाँ, बाकी के कार्बोहाइड्रेट वाले चीज़ों से मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद ये तीनों कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट फॉर्म सीधे हेपेटिक वेन से होते हुए हमारे लीवर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इन तीनों ही कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फॉर्म का मेटाबॉलिज्म होने लगता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब ग्लैक्टोज हमारे लीवर के अंदर जाता है तो उसके साथ क्या होता है। जब ग्लैक्टोज हमारे लीवर के अंदर GLUT2 के थ्रू आया, एक ग्लैक्टोज बहुत सारे एंजाइमेटिक क्रियाओं द्वारा ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में, जहां पर एक्सेसिव ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन इसी ग्लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तभी दो प्रोडक्ट इसके मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। एक होता है ग्लैक्टिटोल और दूसरा होता है ग्लैक्टोनेट। दोनों ही हमारे गट के बैक्टीरिया को फीड करने में मदद करता है। जब यह ग्लैक्टिटोल आँखों में इकट्ठा होने लगता है तो ग्लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी के कारण हमारे आँखों में मोतियाबिंद होने लगती है और साथ ही साथ इसके मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ी से बच्चों में मानसिक विकास और सीजर्स जैसे कई बीमारियां डेवलप हो जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि जब फ्रक्टोज लीवर के अंदर जाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। देखिए, लीवर के अंदर फ्रक्टोज GLUT2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही अंदर जाता है और जब ये लीवर के अंदर गया, इसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज्म से एंड प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसराइड का भी निर्माण शुरू हो जाता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है और एक बहुत बड़ा पार्ट फ्रक्टोज लैक्टेट भी बन जाता है। शरीर में फ्रक्टोज की कमी या इसके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है, खासकर नपुंसकता हो सकती है, क्योंकि ये फ्रक्टोज हमारे सेमाइनिकल वेसल्स में मेजर रोल प्ले करता है। आइए अब जानते हैं कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ग्लूकोज हमारे लीवर में उन ट्रांसपोर्टर से ही आता है और जब आता है तो इसका ग्लाइकोसिस में ये एटीपी का निर्माण करता है। एनर्जी का निर्माण या फिर ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में ही स्टोर हो जाता है। इसके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है। देखिए, ऑब्जर्प्शन के बाद ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ब्लड में ट्रेवल करते रहते हैं, जिससे फ्रक्टोज अधिकतम लीवर में जाकर प्रोसेस हो जाते हैं। तब प्रोसेस होने के बाद ग्लूकोज ब्लड में फ्री ट्रेवल करते रहते हैं। तब शरीर के विभिन्न टिश्यू में जाकर वहाँ पर ग्लूकोज सेल में एंटर होकर ग्लाइकोलिसिस के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होकर सेलुलर एस्पिरेशन में हिस्सा लेता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। कुछ टिश्यू में एक स्पेशल किस्म का ट्रांसपोर्टर होता है जो कभी भी ग्लूकोज को डायरेक्टली एंटर होने नहीं देता है। ऐसे टिश्यू जिसमें ग्लूकोज डायरेक्टली सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, उसके लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। इनके ऊपर एक स्पेशल किस्म का इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पाया जाता है, जिसे GLUT4 कहा जाता है। इंसुलिन आता है, इन सभी GLUT4 ट्रांसपोर्टर को खोलता है, तब जाके इनके अंदर ग्लूकोज एंटर कर पाता है। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो ये ग्लूकोज ब्लड में ट्रेवल करता रहेगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा और मसल्स को कभी भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। जितना ग्लूकोज शरीर को ज़रूरत होता है, उतना ग्लाइकोसिस के थ्रू सेलुलर एस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी बचा हुआ ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू
ग्लाइकोजन में बदलकर हमारे मसल्स, हमारे एडिपोज टिश्यू में जाकर स्टोर हो जाता है। दोस्तों, आपको बताते चले कि कभी कभी फ्रक्टोज ट्राइग्लिसराइड में बदल जाता है, इसीलिए फ्रक्टोज से बने हुए ट्राइग्लिसराइड इस फैट सेल में ही जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और जब शरीर को ज़रूरत होती है और जब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, पैनक्रियाज से निकला हुआ ग्लूकागॉन हार्मोन इसी ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में बदलकर हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और अब आपको बता दें कि जब हमारे शरीर में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज दोनों की ही कमी हो जाती है तो शरीर प्रोटीन और लिपिड से इसकी पूर्ति करता है। प्रोटीन और लिपिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ये हमें हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। देखिए, इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी दूसरे सोर्स से ग्लूकोज का निर्माण कराकर एनर्जी प्रोवाइड कराने की क्रिया को शरीर में ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। दोस्तों, आपको कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के बारे में जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।